बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि बेसिकली तो ये मैं बात करना चाहूँगा इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट है या किसी और मुल्क में भी ये पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो उसका वहाँ क्या किरदार होता है। खबर यह है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्कि कल उनको किसी टाइम उनको गिरफ्तार किया गया है और ये खबर पूरी दुनिया के मीडिया में जंगल में आग की तरह फैल गई है। मतलब इसे यूं समझ लें कि ये इंटरनेशनली ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ये जो है ना, जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे थे और इससे मेरे ख्याल में रोकने के लिए ही इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ एक कोई पुराना केस ढूंढ के लाई है। तो इसी हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, उनको इल्ज़ामात पढ़ के सुनाए जाएंगे और उस पर जो है ना फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये अमरीकी तारीख में पहले सदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। कबल अजी ऐसा कोई अमरीकी सदर नहीं है जिस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे हों, बल्कि इस तरह के क्या किसी भी तरह के इल्ज़ामात लगे हों या उनको गिरफ्तार किया गया हो। पिछली दफ़ा जो है ना ट्रंप को अवाम ने वोट नहीं दिए। ये 2016 में सदर बने थे और 2020 के इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन वो सदर नहीं बन सके। तो अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन अब शायद अवाम को एहसास हुआ है। बिल्कुल उसी तरह इसमें बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनके केसेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और इसके अलावा जो उनको गिरफ्तार करने का तरीक़ाकार है उसमें भी तकरीबन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब जिस तरह इमरान खान को ज़मान पार्क में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या जब वो पेशियों पे जाते रहे तो वहाँ पे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन जो अवामी रद्द-ए-अमल था उसने इमरान खान को गिरफ्तार करने से जो है ना रोके रखा। इसके अलावा जो ट्रंप हैं उनको खैर अवामी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली तो वो फ्लोरिडा से हैं, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से हैं, लेकिन वो पेशी के लिए न्यूयॉर्क में आए थे। वहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ज्यूरी में पेश होना था, तो लेकिन उनको उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ट्रंप जो है अब 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया था और तैयारियों का आगाज करने ही वाले थे कि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पुराना केस ढूंढ के ले आई है और उस केस को अब ये देख लें कि अमेरिका जैसे इतने तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्री जो है वहां पर 2016 का केस अब उसको खोल रहे हैं। तो क्या ये केस पहले उनको पता नहीं था? पता था, बिल्कुल पता था, लेकिन इलेक्शन से पहले बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखने के लिए उनके खिलाफ केसेस खोले गए हैं। कभी टेरियन वाइट का केस आ जाता है, कभी बुशरा बीबी का जो है ना उनको वो जो इद्दत के दौरान कहते हैं निकाह किया वो केस निकल आता है, कभी तोशाखाना निकल के आ जाता है। तो इसी तरह उनको भी जो है ना एक पुराना केस जो है ना निकाल के ले आए, समझ लें गड़ा मुर्दा जो है ना उन्होंने उखाड़ा है और उसको इसके खिलाफ जो है ना इस्तेमाल किया। गिरफ्तारी का प्लान बिल्कुल जैसे मैं कह चुका हूँ बिल्कुल इमरान खान जैसा था और लेकिन रद्द अमल जो है जो पाकिस्तानी अवाम ने दिया इमरान खान को, जिसकी वजह से वो जो है ना गिरफ्तार नहीं कर सके, तो रद्द अमल नहीं था जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उन पर इल्ज़ाम क्या है? तो इल्ज़ाम बताते हैं कि उन पर इल्ज़ाम ये है कि एक जो है ना उनकी काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, उसे आप पॉर्न स्टार भी कह सकते हैं, फैशन फिल्मों की अदाकारा हैं स्टॉमी डैनियो। तो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने स्टॉमी डैनियो को चुप रहने के लिए $1,30,000 जो है दिए थे। चुप क्यों उसको करवाया गया उसके पीछे भी एक कहानी है। स्टॉमी डैनियो ने एक दफ़ा ऐलान किया कि मैं जो है ना 2016 में जब ट्रंप सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो स्टॉमी डैनियो ने यह ऐलान किया कि मेरे जो है ना ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं और हमने कोई जो है ना अकेले तन्हाई में लम्हात भी गुजारे हैं। तो जिस पर जो है ना उनको चुप रहने के लिए ताकि जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, इंतखाबी मुहिम थी, वो मुतासर ना हो सके, उनको चुप रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $1,30,000 दिए थे। तो ये केस है उन पर जिस केस को अब ओपन किया गया है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और वो पहले अमेरिकी सदर हैं जिन पर जो है ना मुजरमाना इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद होगी। कबल अजी ऐसा कोई सदर नहीं गुजरा जिस पर जो है ना फर्द जुर्म आयद हुई हो या कोई इल्ज़ाम तो खैर लगते रहते हैं, लेकिन इल्ज़ाम के बाद वो रेजिग्नेशन दे जाते हैं, मुस्ताफ़ी हो जाते हैं,
समझ लें कि अपोजिट टू पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो जब फर्द जुर्म लगनी होती है तो लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन वहाँ वो महज़ब कंट्री है, महज़ब मुल्क है, सिविलाइज्ड जो नेशंस होती हैं वहाँ पर ऐसे ही होता है। चाहे इल्ज़ाम भी है, अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, इल्ज़ाम है, लेकिन इल्ज़ाम से पहले गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पे फर्द जुर्म आयद होने वाले दिन ही प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। तो 2024 में उन्होंने सदारती जो दौड़ है उसमें हिस्सा लेने का ऐलान किया था। अब उनको किया क्या, मतलब गिरफ्तार करने के बाद क्या किया जाएगा, उनको ग्रैंड जूरी में पेश किया जाएगा। ग्रैंड जूरी की जानिब से उन पर फर्द जुर्म जो है वो इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए जाएंगे और उसके बाद इनको जो है ना जमानत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जमानत पर रिहा हो जाएंगे, कोई लंबी जेल के लिए नहीं जा रहे, जमानत भी हो जाएगी। उसके बाद फ्लोरिडा भी चले जाएंगे। इसके अलावा भी उन पर कुछ और इल्ज़ामात भी हैं जो उनको अभी पढ़कर सुनाए जाने हैं, जो मुमकिन हैं। वो क्या है, उनमें एक ये है कि फ्लोरिडा से जो फ्लोरिडा में इनका घर है साबिक सदर ट्रंप, वहाँ से कोई खुफिया दस्तावेज़ात मिली हैं, वो भी इल्ज़ाम है। इसके अलावा 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला हुआ था, तो वो भी जो है ना ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो हजूम था उसको हमले की तलकीन की, इश्तियाल दिलाया और हो सकता है इसमें जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कह दें कि ये भी शामिल थे। अभी जो है ना इश्तियाल का केस है, इसके बाद ही वाज़ेह होगा जब उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ट्रंप के वकील ने भी फर्द जुर्म की तस्दीक की है और कहा कि ट्रंप ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वही बात आ गई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि इमरान खान दौरे हुकूमत में जो मुखालफिन थे उनको पकड़ा गया। खैर उन पर तो केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और इस तरह के और भी काफ़ी केसेस थे, लेकिन इमरान खान पर इस तरह का कोई करप्शन का केस नहीं है। सिर्फ एक तोशा खाना का भूडा सा केस बनाया गया है, वो भी है नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लीगल तरीके से घड़ी ली है और उसके बाद उसको आगे सेल किया है। तो वो तो खैर पीडीएम की तरफ 1269 घड़ियाँ निकली हैं, लेकिन इमरान खान सिर्फ एक घड़ी में फंस चुके हैं। तो वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस किस्म का केस है। इसके अलावा जो स्टॉमी डैनियो हैं ये बड़ी मशहूर हैं, अवार्ड विनिंग हैं। तो आप कहेंगे कि जब वो फैश फिल्मों की हैं तो अवार्ड विनिंग क्यों हैं? तो खैर अवार्ड जो होते हैं वो हर जो है ना जो हर तर्ज की जो उनकी अदाकारी होती है उसमें दिए जाते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो या पॉर्न जो उनकी इंडस्ट्री है उसके अंदर है। तो अवार्ड्स तो खैर वहाँ दिए जाते हैं। तो बीबीसी पर भी कुछ डिटेल्स मैंने पढ़ी हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में यहाँ पे रेलिवेंट है, वो आपको बताना मुनासिब नहीं है। तो इसके बाद आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन पर भी सेम इल्ज़ामात लगे हैं। टेरियन वाइट केस जो कबल अजीम मैं बता भी चुका हूँ, काफ़ी केसेस हैं जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं। तो अब जो ट्रंप है, ट्रंप पर भी सेम उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, इसी तरह उन पर भी जो वहाँ के जो साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये भी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना और डीप स्टेट को ललकार रहे थे। तो बिल्कुल वही बात आ गई। स्टैब्लिशमेंट जो है वो हर मुल्क में होती है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट थोड़ा कमज़ोर समझ लें, लेकिन जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट है वो इतनी पावरफुल है कि वो पूरी दुनिया में हुकूमतें बनाती और गिराती है। हम तो यही समझते हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या जो है ना जुडिशल स्टैब्लिशमेंट है। स्टैब्लिशमेंट हर दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है, किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है। इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना इस वक्त जो सहाफ़ी हैं जिनको आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आप या मैं या कोई भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझता था, वो खुलकर सामने आ चुके हैं। तो उनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो उन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ था वो उतर गया है, अब वो खुलकर सामने है, जिससे ये साबित हो रहा है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। जिनमें जो मेन 2-3 बड़े साफ़ी हैं, गरीदा फरूकी हो गई, हामिद मीर हो गया, उसके अलावा सलीम साफ़ी साहब हो गए, जो कि केवल एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का बयानियाँ बनाते रहते थे। तो अब वो खुलकर सामने आ चुके हैं और वो गरीदा फरूकी ने एक ट्वीट भी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अदालती हुक्म ना मानने पर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाई गई तो मार्शल लॉ की राह हमवार हो जाएगी और मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। भाई क्यों लगाया जाएगा? ये आप लोग पहले एक माइंड मेकिंग बना रहे हैं, एक माइंड जो है ना लोगों का उसको कहते हैं ना माइंड मेकिंग, तो जहन साजी की जा रही है कि मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी तो खैर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सदर की तरफ से लगाई जाती है और सदर ऐसा नहीं होने देंगे। तो मार्शल लॉ का जो है ना वो बयानिया बना रहे हैं। इसके अलावा जो हामिद मीर हैं, सलीम साफ़ी, उन्होंने कल जो है ना काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात की कि जी अगर अदालती हुक्म को ना माना गया
और तौहीन अदालत लगाई गई तो मार्शल लॉ लगाया जाएगा, ये है वो है। तो ये वही लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाते थे, और आज वही लोग हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं और खुल के जो है ना सामने आ रहे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट या आइन के साथ खड़े नहीं हो रहे। हामिद मीर के बारे में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था कि ये हामिद मीर और जियो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पर प्रेशर डाला या मुझे कायल किया, प्रेशर तो खैर आप नहीं कह सकते, मुझे कायल किया कि आप जो है ना लाल मस्जिद में ऑपरेशन करें। और जब मैंने वही ऑपरेशन किया तो बाद में यही लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ जो है ना कैंपेन चलाई, वही लाल मस्जिद को सपोर्ट करते रहे और बाद में मेरे खिलाफ जो है ना उन्होंने कैंपेन चलाई। तो आप जो हामिद मीर हैं, इनके वालिद साहब जो हैं, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि वो कौन थे, हामिद मीर के वालिद जो थे, और उसके अलावा उनके क्या क्या जो है ना कारनामे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट व्लॉग के इंतज़ार करें, इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।